हुआ गुरु का शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास, बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। दब्बम जिड़वण वसेण जीर्णने दिठम देविंद विंद बंधम वंदे तम सविदा सिरसा। णमो वरियंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम णमो लोई सविसाहुड़म। जय बोलो अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान ने की। आचार्य भगवान नेमी चंद्र मुनि राज जी की। आचार्य गुरु अभिराग सागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, द्रव्य संग्रह की अपनी क्लास चल रही है जिसमें 5 द्रव्यों की व्याख्या हो गई। 6वें द्रव्य काल द्रव्य की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। 21 नंबर गाथा है, उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे। दौव परि बट्ट रूबो जोसो कालो हवीय बवहारो परिणामादि परिणामादि लखो बट्टण लखो या परमट्ठो। दौव परिवट्ट रूबो जोसो कालो हवीय बवहारो परिणामादि लखो बट्टण लखो या परमट्ठो। दौ वरिवट्ट रूबो जोसो कालो हवीय बवहारो परिणामादि लखो बट्टण लखो या परमट्ठो। बट्टण लखो या परमट्ठो। यहाँ देखिए उच्चारण देखें, इसका उच्चारण बता रहे हैं। दव परिवट्ट रूबो। दव मतलब द्रव्य, परिवट्ट मतलब परिवर्तन, रूबो मतलब रूप, द्रव्य परिवर्तन रूप, जो मतलब जो, सो मतलब वह, कालो कालो मतलब काल, हवेई हवेई मतलब होता है, बवहारो मतलब व्यवहार, परिणाम आदि लखो परिणाम आदि लक्षण से युक्त, बट्टन लखो मतलब बर्तना लक्षण वाला या मतलब और, परमट्ठो मतलब निश्चय काल है। ठीक, यहां बता रहे हैं आचार्य भगवान नेमिचंद मुनिराज, जो मतलब जो द परिवर्त रूपो अर्थात द्रव्यों के परिवर्तन रूप और परिणाम आदि लखो परिणमन आदि लक्षण वाला होता है। सुबभारो मतलब वह व्यवहार, कालो हवेही मतलब काल है, वह व्यवहार काल है। हु मतलब और, बट्टन लखो मतलब वर्तना लक्षण, वर्तना लक्षण वाला, परमट्ठो मतलब निश्चय काल है। यहाँ काल के 2 भेद कर दिए, व्यवहार काल और निश्चय काल। तो जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप और परिणाम आदि लक्षण वाला होता है वह व्यवहार काल है, और जो वर्तना लक्षण वाला है वो निश्चय काल कहलाता है। काल द्रव्य किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के परिणमन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं, जो सबका परिणमन में निमित्त बन रहा है। काल द्रव्य के 2 भेद हैं, एक तो व्यवहार काल और एक निश्चय काल। व्यवहार काल किसे कहते हैं? जो अपने दिखने में आता है, जैसे कि मिनट, घंटा, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष इत्यादि इत्यादि रूप जो परिणमन से जाना जाए उसे व्यवहार काल कहते हैं। परिणाम आदि से क्या अभिप्राय है? गाथा में आया परिणाम आदि, तो परिणाम आदि से क्या अभिप्राय है? तो परिणाम आदि से परिणाम, क्रिया,
परत्व और अपरत्व इन चारों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार काल के ये माध्यम है, व्यवहार काल के माध्यम में से जानना चाहिए। चारों की परिभाषा देखें। परिणाम किसे कहते हैं? तो द्रव्यों के परिणमन को परिणाम कहते हैं, द्रव्यों के परिणमन को परिणाम कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? द्रव्यों में हलन चलन या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने को क्रिया कहते हैं, ठीक है। और परत्व, परत्व मतलब अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत बड़े को परत्व कहते हैं, और अपरत अपेक्षाकृत छोटे को अपरत्व कहते हैं। बड़े को परत्व और छोटे को अपरत्व कहते हैं। इन सभी के माध्यम से व्यवहार काल का परिज्ञान होता है। मतलब अपेक्षा लगा लेना कि इस उंगली से ये उंगली छोटी है, इस उंगली से ये उंगली छोटी है, इस उंगली से ये उंगली बड़ी है। समझ में आ रहा? कोई भी वस्तु लगाओ, किसी की अपेक्षा कोई छोटा भी है तो कोई बड़ा भी है, किसी अपेक्षा उसकी अपेक्षा वो छोटा है और उसकी अपेक्षा वो बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार बड़े छोटे का जो भेद करा देता है व्यवहार काल। और निश्चय काल किसे कहते हैं? वर्तना जिसका लक्षण है उसे निश्चय काल कहते हैं। वर्तना अर्थात जो व्यवहार काल का कारण है वह वर्तना रूप निश्चय काल है। जो व्यवहार काल का कारण है वो है निश्चय काल, यथार्थ। व्यवहार काल के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? बिल्कुल सबसे छोटे काल को नहीं, मिनट तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। सेकंड तो बहुत ही बड़ा है, सेकंड तो बहुत ही बड़ा है। बताइए निर्मला जी, काल की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? नहीं, बताइए। पढ़ा है, कई बार पढ़ा आपने, हमने कई बार बताया, प्रवचन में कई बार बताया है कि काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। कई बार बताया, एक बार नहीं, कई बार बताया। समय। व्यवहार काल की सबसे छोटे हिस्से को समय कहते हैं। हमने ये बताया, एक पलक झपकाने में असंख्या समय लग जाते हैं। सबसे छोटा एक समय, सिद्ध भगवान बन जाते हैं एक समय में, मध्य लोक से सिद्धालय पहुंच जाते हैं। 14 राजू गमन कर लेता है एक पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु, नीचे निगोद की अवस्था से सिद्धालय तक 14 राजू गमन कर लेता है एक समय में। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समय। इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। समय की क्या सीमा है? तो उसके लिए बताया, एक परमाणु मंद गति से गमन करता है, मंद गति से गमन करता हुआ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचता है, उतने काल को एक समय कहते हैं। मंद गति से जाता है, और तीव्र गति से जाएगा तो 14 राजू गमन कर सकता है। देखो कितना फास्ट है। कहा जाता है कि परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है। वह कैसे? परमाणु जब मंद गति से गमन करता है तो एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचता है, और जब तीव्र गति से गमन करता है तब एक समय में वह 14 राजू पर्यंत गमन कर सकता है। इस अपेक्षा से वस्तु व्यवस्था का परिणमन स्वतंत्र है या काल द्रव के अधीनस्थ है? काल द्रव के अधीनस्थ है या वस्तु व्यवस्था परिणमन स्वतंत्र है? वस्तु तत्व में परिणमन तो उसके स्वभाव के अनुसार ही होता है, ठीक है ना। वस्तु तत्व में परिणमन तो उसके स्वभाव के अनुसार काल द्रव्य के निमित्त से होता है, वो स्वभाव है। और यहां निमित्त क्या बन रहा है? काल द्रव्य का निमित्त बन रहा है, काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हो रहा है। इस गाथा को जाना। अगली गाथा में यही बता रहे हैं, कालाणु की अवस्थिति। उदाहरण के तौर पर साधारण परिभाषा में देखें तो जो सूक्ष्म परिवर्तन है, जो हमें दिखता नहीं है, वो निश्चय काल लगा लो, वर्तना लक्षण। और व्यवहार काल जो हमें दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपने नाखून को कट किया, नाखून कट किया और वो आपने नाखून कट कर लिए, 7 दिन बाद वो नाखून बढ़ गए, तो आपने कहा कितने बड़े नाखून हो गए, तो क्या वो 7 दिन बाद बड़े हो गए?
वो तो व्यवहार काल है, जो स्थूल रूप में दिख रहा है ना हमें, वो व्यवहार है। लेकिन जो सूक्ष्म परिवर्तन चल रहा है वो तो निरंतर चल रहा है, हर सेकंड हर समय चल रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा। बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल में पैरों में चलने लगा, ओह बच्चा बड़ा हो गया, तो क्या 1 साल में बड़ा हो गया? वो तो प्रति समय बड़ा हो रहा था। ठीक है, प्रति समय जो परिवर्तन चल रहा है वो यथार्थ निश्चय है, तीव्र गति से। अधिक से अधिक, हाँ 4 समय। एक जीव मरण करके जब दूसरी पर्याय में जाता है तो अधिक से अधिक 4 समय में वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, वो वाला समय। कालाणु की अवस्थिति बता रहे हैं, कालाणु की अवस्थिति उच्चारण करेंगे। अगली गाथा, लोया यास पदे से इक किक के, इक किक के, जे ठिया, इक किक का, इक किक का, हाँ रैणाणम, रैणाणम राशि मिव ते कालाणु असंख दौवाणी। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हूँ एक एक का, रैणाणम राशि मिव ते कालाणु असंख दौवाणी। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हूँ एक एक का, रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दबाणी। देखिए शब्दार्थ देखें इसका। लोया यास पदे से मतलब लोकाकाश के प्रदेश पर, एक किक के मतलब एक एक, जी मतलब जो, ठियाहू, ठियाहू मतलब स्थित है स्पष्ट रूप से, एक किक का मतलब एक एक, रैणाणम मतलब रत्नों की, राशि मिव मतलब राशि के समान, ते मतलब वे, कालाणु मतलब कालाणु, असंख्य दब्बाणी मतलब असंख्यात द्रव्य है। देखिए क्रम से लगाएंगे इसको। एक एक के मतलब एक एक, लोयायास पदे से अर्थात लोकाकाश के प्रदेश पर, जे मतलब जो, रैणाणम राशि में रत्नों की राशि के समान, एक एक का अर्थात एक एक, कालाणु मतलब काल द्रव्य के अणु, ठिया मतलब स्थित हैं, ते मतलब वे, कालाणु मतलब काल द्रव्य के अणु, असंख्य दब्बाणी अर्थात असंख्यात द्रव्य है। ठीक है, इस प्रकार ये गाथा को जाना। अब यहां बता रहे हैं कि लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, क्योंकि यहां पर ये बता दिया कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान स्पष्ट रूप से एक एक स्थित हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। तो प्रश्न ये उठा लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। अब काल द्रव्यों की संख्या कितनी है, तो जब लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक विराजमान है तो काल द्रव्य कितना हो गया, असंख्यात हो गया। एक एक प्रदेश पर एक एक है ना, तो असंख्यात हो गया। तो काल द्रव्य इस अपेक्षा से असंख्यात है। अब काल द्रव्य कहाँ अवस्थित है, तो काल द्रव्य लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक अवस्थित है। अणु किसे कहते हैं, अणु किसके, पुद्गल के। पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को अणु कहते हैं, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता है। काल द्रव को कालाणु क्यों कहते हैं, काल द्रव एक प्रदेशी परमाणु प्रमाण है। काल द्रव एक प्रदेशी परमाणु प्रमाण है, अतः उसे कालाणु कहते हैं, काल का अणु। ठीक है, काल द्रव एक प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश में एक एक विराजमान है, तो काल द्रव एक प्रदेशी है, एक अणु, एक प्रदेश पर एक अणु विराजमान है, तो इसलिए एक प्रदेशी है।
तो काल द्रव्य एक प्रदेशीय परमाणु प्रमाण है, अतः उसे इस अपेक्षा से कालाणु कहा गया है। अणु के कितने भेद? अणु के कितने भेद? हाँ, अगणित। अणु के अगणित भेद हैं, फिर भी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। द्रव्याणु, क्षेत्राणु, कालाणु और भावाणु। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्याणु, क्षेत्राणु, कालाणु, भावाणु, इन चारों के बारे में जाने। द्रव्याणु किसे कहते हैं? तो परमाणु का द्रव्याणु कहते हैं, परमाणु को द्रव्याणु कहते हैं। क्षेत्राणु किसे कहते हैं? आकाश के एक प्रदेश को क्षेत्राणु कहते हैं। कालाणु समय के सबसे छोटे हिस्से को कालाणु कहते हैं। भावाणु सूक्ष्म परिणामों को भावाणु कहते हैं। सबके अणु हो गए। काल द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण। काल द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। सामान्य से देखें तो अस्तित्व आदि 6 गुण है। अस्तित्व, प्रमेयत्व, गुणत्व 6 गुण है। एवं वर्तना इसका असाधारण गुण है, जो और किसी में नहीं पाया जाता है, वो केवल इसी में पाया जाता है। जैसे गति हेतुत्व धर्म द्रव्य में पाया जाता है, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य में पाया जाता है, अवगाहनत्व आकाश द्रव्य में पहुंचा जाता है। तो काल द्रव्य का कौन सा है? वर्तना। हाँ, ये केवल काल द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए असाधारण गुण है। और सामान्य गुण जो सब में पाए जाते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, ये गुण काय के? ये कौन से हैं? ये सामान्य, मतलब 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। काल द्रव्य को समझने से क्या लाभ है? काल द्रव्य को समझने के उपरांत हमें अपना अमूल्य समय विषय, कषाय आदि संसार वर्धक पाप क्रियाओं में नहीं गवाते हुए शीघ्रातिशीघ्र रत्नत्रय पद का अनुगमन करना चाहिए। ठीक, इसी के साथ आज यहाँ का समाप्त करते हैं। अगली गाथा कल देखेंगे, 23 नंबर की गाथा। आज 22 गाथा हो गई। अस्थि काय का वर्णन कल बताएंगे, द्रव्य का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः।